हमने तकरीबन सैकड़ों के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है, उनको महफूज मकामात पहुँचाया है। ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੀ ਦਰਿਆ ਡਾ ਲੈਂਦਾ ਮੁੜ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਟਾਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ दरिया वो ज़्यादा नुकसान कर रही। ये गांव जो है ये कभी बसता था और इस गांव से दरिया जो है वो कई कई मीटर दूर बहता था। लाखों क्यूसिक लीटर पानी जो है वो जब इस तरफ को आया है तो आप देख सकते हैं कि इस गांव की क्या हालत हुई है कि ये छत इसकी गिर चुकी है और ये पूरी तरह से जो है वो पूरा तबाह हो चुका है। साल 2025 के इस बदतरीन सैलाब को कई दहाइयों तक याद रखा जाएगा और इससे हुई तबाही को जो है वो शायद टीवी पर देखने वाले लोग तो शायद भुला दें, लेकिन जिन लोगों के साथ हुआ है वो उनके दिल उनके दिमाग इस सान्हे को कभी भूल नहीं सकते। हेलो पाकिस्तान, पाक सरजमीन से आपको गुड मॉर्निंग, सलाम। हम इस वक्त चनियोट की सरजमीन पर हैं और मेरे पीछे जो है वो दरिया चनाब आपको दिखाई दे रहा है। नाजरीन, ये वो एरिया है कि जहाँ पर अभी जो हालिया सैलाब है उसने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। यहाँ के नवाही इलाकों को, नवाही गाँव को, जितने भी मोजाजात हैं वो बड़े मुतासिर हुए हैं। नाजरीन, इस वक्त भी जो है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ दरिया चनाब के किनारे, अभी भी यहाँ से तकरीबन 3 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो अभी भी यहाँ से गुजर रहा है और अभी भी यहाँ की सारी रेस्क्यू टीमें और तमाम के तमाम लोग जो हैं वो लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं और लोगों को जो है वो सेफ जगहों तक पहुँचा रहे हैं। तो मुश्किल घड़ी का टाइम है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये घड़ी जो है ये गुजर जाएगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान जो है वो खुशहाल होगा। तो आइए अब ज़रा चलते हैं उन जगहों पर, उन इलाकों में कि जहाँ पर लोग बेचारे अभी तक जो है वो उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और मुश्किल घड़ियों के अंदर जो है वो लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बड़े मुश्किल और क्रिटिकल टाइम के अंदर मौजूद हैं। तो आएँ हम चलते हैं उन लोगों के पास और जाकर जानते हैं उनके हालात व वाक़यात। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दरिया चनाब के ऊपर और दरिया चनाब पर जो है वो रेस्क्यू की जानिब से और गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ पर जो है वो एक फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो बड़े एक वुसअत के साथ यहाँ पर लगाया गया है। हर एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जी कि किस तरह से अभी भी रेडी है, हर एक चीज़ तैयार है कि अगर अभी ज़रूरत पड़े तो अभी सारे का सारा मामला जो है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो लीजिए नाज़रीन, आप अगली सारी की सारी कहानी हम जानेंगे मैडम ताहिरा से, जो कि डिस्ट्रिक्ट चनियोट की एमरजेंसी ऑफिसर हैं, और आए सारे का सारा सिनेरियो यहाँ पर किस तरह था, किस तरह उन्होंने गलबा पाया, किस तरह इसको काबू किया। अब ये सारी की सारी कहानी हम मैडम से सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी भी तकरीबन 3 लाख के करीब रेला यहाँ पे गुजर रहा है, लेकिन पीछे जो टाइम गुजरा है आपको पता है 8,55,000 का एक रेला था और उस वक्त भी कोई ये क्लियर नहीं था कि ये बढ़ेगा या अभी ये कम होगा या नहीं, क्योंकि वो फ्लो काफ़ी देर तक स्टेडी रहा। तो उस एक क्राइसिस से और उस एक सिचुएशन से जिस तरह हम निकले हैं कि हमने एक तो अपनी प्रिपरेशन पहले बड़ी अच्छी हम रेडी थे उसके लिए, लेकिन वो पानी एक्सपेक्टेशन से वो बढ़ता गया। लेकिन जब ये एक्सपेक्टेशन से पानी बढ़ गया एकदम और उसने वो मतलब आना शुरू के हिट करना शुरू कर दिया, तो फिर उसमें हमारा किरदार बड़ा क्रूशल हो गया। उसमें हमने राउंड दी क्लॉक, इस वक्त मेरे अमले ने 266 लोग यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं, जो ये नहीं था कि सिर्फ सैलाब के में लोगों को इवैक्यूएट कर रहे थे, जो फ़ौरन हमें कॉलें मौसूल हो रही थी, यहाँ पे रेस्क्यू, यहाँ पे वहाँ भी हम पहुँच रहे थे। इसके साथ साथ हम मेडिकल इमरजेंसीज भी डील कर रहे थे जो शहर में आ रही हैं, रोड ट्रैफिक क्रैश को भी हम डील कर रहे थे।
कोई अगर किसी और जगह इमरजेंसी हो गई है, कोई बंदा गिर गया है, कोई कहीं कोई दीवार गिरी है या कोई और इशू है, वहाँ भी हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो यही 266 लोग 24 घंटे मेरे समेत हम जाग रहे थे। एक जो इंसिडेंट है स्पेशली मैं शेयर करना चाहूँगी कि एक रात को 9 बजे हमें कॉल मौसूल हुई कि कुछ बच्चे हैं और वो बड़े वहाँ फंस गए हैं और डूब सकते हैं इस वक्त, और पानी उस वक्त जो है वो 7 लाख के करीब जो है वो जा चुका था। तो खड़कन के एरिया से वो हमें कॉल रिसीव हुई। तो वो बड़ा एक क्रिटिकल टाइम था कि उस वक्त आपने वो डिसीजन लेना है कि आपने अपने स्टाफ को भी देखना है, और पानी मुसलसल 7 लाख से ऊपर मतलब जा रहा है, कहाँ तक जाएगा ये कोई पता नहीं। और वो एक रेला है बहुत, जिसमें आपको पता है जब बोट जाती है तो उसको भी वो बहा के ले जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, थोड़ा सा ये इन्होंने इवन आगे ट्रेवल किया, वहाँ आगे इनको प्रॉब्लम आ गया, मतलब ये वहाँ फंस गए कुछ जगह। फिर हमने अपनी पीछे बैकअप टीम्स को मूव किया, ये वहाँ से वापस आए, फिर ये दोबारा रखना, मतलब वो सारा टाइम फिर हमारा उधर भी राब्ता था, हम उस भी एक कंडीशन में कि लोगों को प्रॉब्लम ना बन जाए वहाँ पे। तो ये हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुंची है। क्या उम्रें थी उन बच्चियों की कि जिनको रेस्क्यू किया? 3 साल की एक बच्ची थी, उसमें ख़वातीन थी, हर एज की, मेल थे। उसमें हमने उन लोगों को फिर वहाँ से निकाला जो कि उस वक्त घर की छत पे बैठे हुए थे, उनके कमरे गिर चुके थे वहाँ पर उस रेले के अंदर। तो मेरी टीम ये वहाँ पहुँची है, और दरिया में एक दफ़ा तो बल्कि वो जो साथ उनका अटेंडेंट गया था कि मैं आपको बता दूंगा कि किस साइड पर है मेरे वो रिलेटिव, उसको रास्ता भूल गया। दरिया में कोई लाइट या वो उस वक्त लेके गया बंदा, जी उस वक्त कोई लाइट नहीं, रोशनी नहीं, आपको पता है वो एक डिजास्टर में जी उसको समझ नहीं आ रही थी सिमत, चूंकि रात को दरिया में वो हर तरफ अंधेरा और एक जैसा पानी, आपको वो बहाव और वो चीज़ें इस तरह से वो नज़र आ रही होती। मैडम मुझे सिर्फ आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि अभी तक इसमें कोई कैजुअलिटी? इसमें डेथ्स कुछ हुई हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं हुई कि कोई बंदा रेले में बह गया और खुदा ना खास्ता या इस तरह की कोई हुई। वो उसमें 1-2 डेथ्स हुई हैं, लेकिन वो अपनी केयरलेसनेस की वजह से, जैसे मतलब ये पानी खड़ा हुआ है तो लोग इसके अंदर खुद ही वो नहाना या ऐसे शुरू कर दें, तो 2 उसमें हुई हैं, लेकिन इस तरह से हुई। लेकिन ओवरऑल जो है नहीं, इस तरह से कि उसको रेस्क्यू या इस वजह से हुई हो, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ऐसी कोई नहीं हो। नाज़रीन, इस वक्त हम दरिया चनाब में मौजूद है जी, और रेस्क्यू टीम हमारे साथ हैं, पूरा अमला हमारे साथ, और हम जा रहे हैं मुतासरीन के एरियाज़ में, और वहाँ पर जाकर हम सूरत हाल को, एक तो हमने देखना भी है कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है इस वक्त, लोग कितने हैं जो अभी तक जो है वो कहीं ना कहीं फंसे पड़े हैं, और दूसरा कि वहाँ पर फूड पहुँचा है नहीं पहुँचा है। तो ये सारे के सारे मंजर जो हैं वो आपके साथ शेयर होंगे लम्हा ब लम्हा, और इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में जब हम उन एरियाज़ में पहुंच जाएंगे। और अभी भी तकरीबन कोई 3 लाख के करीब रेला जो है वो इस वक्त दरिया चनाब से गुजर रहा है, ठीक है। और हम जिस कश्ती के अंदर हैं, आप यकीन करें कि पानी की जो सतह है वो वाकई में खौफज़दा है, लेकिन बड़ी जल्दी हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, और वहाँ से फिर आपसे इंशाल्लाह हम आपके साथ चीज़ें शेयर करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त इस बोट के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं एडी हरल साहब, जो कि SHO हैं यहाँ पर थाना चनाब के अंदर। पिछले 2-3 दिन से जो है क्या कैफियत यहाँ पर रही है, और किस किस मुश्किलात का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ा है टीम्स को भी और आवाम को भी? जी बिल्कुल, पुलिस का जो प्राइमरी रोल होता है वो तो होता है क्राइम फाइटिंग वगैरह जी, लेकिन इस आफत के दौर में हमें हमारे हाई अप की तरफ से ये डायरेक्शन थी कि जो लोकल इंतज़ामिया है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके आपने लोगों के जान और माल रेस्क्यू करना है, इवैक्यूएट करना है। माशाल्लाह, जो भी लोग हैं फंसे हुए
तो हमने पहले से ही ना 4 दिन पहले मुख्तलिफ मस्जिदों में थ्रू नंबरदार चौकीदारान हमने मुख्तलिफ लोगों को सोशल मीडिया कैंपेन के ज़रिए लोगों को सेंसिटाइज किया, उनको इवैक्यूएट किया। और उसके बावजूद भी जो लोग रह गए या टाइमली इवैक्यूएट नहीं हो सके, तो वो इसमें जो लोगों को दौरान सैलाब मदद की ज़रूरत थी, तो हमने टाइमली रिस्पॉन्ड किया। हमने तकरीबन सैकड़ों के करीब लोगों को रेस्क्यू दिया है, उनको महफूज मकामात पहुँचाया है। उसके बाद इवैक्यूएशन के बाद, रेस्क्यू करने के बाद उनको महफूज मकामात पर पहुँचा कर उनको उनके खाने का इंतज़ाम किया है, उनके रहने का इंतज़ाम किया है। और वहाँ पे उनका जो उन लोगों ने अपने माल मवेशी वगैरह रखे हुए हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, ताकि जब लोग अपना सारा कुछ लेकर यहाँ से निकले हैं तो चोरी शिकारी ना हो जाए। चोरी शिकारी को रोकने के लिए भी हमारे DPO साहब की तरफ से हमें डायरेक्शन दी, हमने अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाई है। जहाँ तक हो सका है हमने रेस्क्यू 11 बाइस के साथ मिलकर लोगों को हर मुमकिन तरीके से फैसिलिटेट किया है ताकि वो महफूज मकामात तक पहुँच सके। ज़बरदस्त है। तो नाज़रीन, ये कानून की समझ लें कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो एक मेहनत थी, जो कि हमारे नौजवान जो हैं वो रेस्क्यू टीम्स के साथ मिलकर, और उन्होंने इस सारे के सारे इस मुश्किल घड़ी के अंदर जो है वो अपने आप को इस आवाम की हिफाजत के लिए, उसको महफूज बनाने के लिए जो है वो अपने दिन रात एक किए हैं। यही स्पिरिट की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम ये पाक सरज़मीन है और इसकी हिफाजत जो है वो हम सब का ज़िम्मा है। जी नाजरीन, डिस्कवर पाकिस्तान की पूरी टीम और रेस्क्यू की पूरी टीम जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है इस मौजे के ऊपर, और यहाँ की जो पब्लिक है उसमें खाना और पानी जो है वो तकसीम किया जाना शुरू कर दिया गया है। और इससे आगे भी हम अब आबादी की तरफ जाना शुरू करेंगे कि वहाँ पर और कौन कौन है जो कि मुंतज़िर है खुराक का और पानी का। डिस्कवर पाकिस्तान की और हमारी रेस्क्यू टीम की ये काविश है कि हम हर बंदे तक पहुँचें, हर एक ऐसे बंदे तक जो कि इस वक्त मुश्किल के अंदर मौजूद है और उसमें उसको फूड की ज़रूरत है, उसको पानी की ज़रूरत है। तो हमारी काविशें और रेस्क्यू टीम की काविशें जो है वो इंशाल्लाह ताला वो रंग लाएंगी। और अभी तक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पर कामयाब रहा है यहाँ पर आना, और इससे आगे भी इंशाल्लाह ताला हम कामयाबी से हमकनार होंगे। जहाँ जहाँ पर जाएंगे, जहाँ जहाँ पर मदद की ज़रूरत है, जहाँ पर मदद की पुकार है, वहाँ पर हम हाजिर होंगे। डिस्कवर पाकिस्तान जो है वहाँ पर हाजिर होगा हमेशा और अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम देगा इस पाक सरजमीन के लिए। हाँ जी सर, सुनाओ कि की हालात रहे ने पिछले 2-3 दिन तो खराब ही हो गए नो। अच्छा, पहले पानी जड़ा है दी पहले कित्थे तक दी हद सीगी? ओ पीछे उस लई दे सामने बगदा। अच्छा, और पिछली लई तक या जिथे ओ जानवर लुड़े होए ना उस पूरे माना सोथे बगदा। ਉੱਥੇ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਸ਼ਤੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਆਈ 6 ਤੋਂ 7 ਫੁੱਟ। 7 ਫੁੱਟ? ਜੀ ਹਾਂ, 7 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, 7 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਾ ਮਾਣਾ ਉਹ ਦੂਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਲੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਅਗਲੀ ਢਾਹ ਨਾਲ ਕਟਾ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਖੁਰਾਕ ਔਰ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ, ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਵਨ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ, ਤਾਵਨ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੀ ਦਰਿਆ ਡਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੁੜ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਟਾਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਰ ਡਾ ਜਾਵੇ, ਥਾਰ ਡਾ ਜਾਵੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਡਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਰੀ ਦਰਿਆ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਟਾਓ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਕਟਾਓ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
सर क्या नाम है? सर शाहिद नाज। शाहिद भाई मुझे बताएं कि आपने तो माशाल्लाह 2-3 दिन से ये रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान जो है वो आप हमा वक्त जो है वो ड्यूटी में लगे पड़े हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि कितना मुश्किल था इन देहातों में जाना, और इस मतलब पानी का तो अब लेवल नीचे आ गया है, जब पानी का लेवल फुल था तब जाना कितना मुश्किल था आपके लिए? सर हमारे लिए एक टास्क था और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी ड्यूटी को जस्ट ड्यूटी नहीं इबादत समझ के करते हैं। वाह वाह। और ये सबसे मुश्किल ऑपरेशन था। नाइट टाइम 11 बजे हमें मूव करना पड़ा। रात के 11 बजे एसी लालिया साहब जो हैं वो ऑन लोकेशन थे। रेला टकराया कितने बजे था आके चनियोट से? रेला तो तकरीबन शाम टाइम, तकरीबन उस वक्त वाटर लेवल बहुत अप हो चुका था 5 बजे। 5 बजे। लेकिन ये है कि वहाँ पे लोग वो ट्रैप हुए थे, अपने घरों में फंसे हुए थे, और जो हमारा कॉलर था वो रो रहा था बेचारा। वो कह रहा था कि हमारे बच्चे या तो मर गए होंगे या दरिया बुर्द हो गया मकान। बिल्कुल किनारे पे मकान था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक जज्बे के साथ, और यही जज्बा था कि अपने लोगों की, अपने मुल्क के लोगों की और हमने खिदमत करनी है। हमें जब लोगों को हमने रेस्क्यू किया, बिल्कुल जो है कमरे थे, कच्चे मकानात होते हैं, आपको पता है रिवर एरिया में। जब हम वहाँ पे बिल्कुल किनारे पे पहुंचे मकान के पास, और मकान के पास तकरीबन आप कह लें कि मैक्सिमम 10 मीटर तक दरिया मेन फ्लो था। देन हमने वहाँ पे अप्रोच किया। जैसे ही हमने बच्चों को और औरतों को वहाँ से निकाला है, पीछे से वो मकान गिर गया। हमने बस अगर हम 5-10 मिनट भी लेट होते तो वहाँ पे उनकी जान को खतरा था। लेकिन जब हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको रेस्क्यू किया तो हमारे दिल में इतना इत्मीनान था। हमने सर आपकी नेक नियति और आपकी जो मेहनत है वो मैं कहता हूँ कि वो रंग लाई और वो उन लोगों की जान बच गई। नाज़रीन हम खड़कन के बिल्कुल जो है वो समझ लें कि हम मौजूद हैं खड़कन के अंदर, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बोट का भी आगे जाना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि बोट जो है वो एक हद तक गहरे पानी के अंदर चलती है। अगर कम गहरा पानी हो तो बोट फिर नहीं चलती है। तो अब आगे का सफ़र में भी हमें पानी के अंदर उतर कर जो है वो उन लोगों तक हमें पहुँचना पड़ेगा, और वो इंशाल्लाह ताला हम पहुँच के रहेंगे। बेशक हमें पानी के अंदर उतरना पड़े और उतर के उन तक जाना पड़े, हमें खुराक और पानी जो है वो हर सूरत जो है वो वहाँ तक पहुँचाना है हमें। और ये डिस्कवर पाकिस्तान की टीम के लिए भी एक चैलेंज है और रेस्क्यू टीम के लिए भी चैलेंज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इन चैलेंजेस के अंदर जो है वो इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि खड़कन के अंदर जो है वो सैलाब ने किस कदर तबाही मचाई है कि ये गांव जो है ये कभी बसता था, और इस गांव से दरिया जो है वो कई कई मीटर दूर बहता था। लाखों क्यूसिक लीटर पानी जो है वो जब इस तरफ को आया है तो आप देख सकते हैं कि इस गांव की क्या हालत हुई है कि ये छत इसकी गिर चुकी है और ये पूरी तरह से जो है वो पूरा तबाह हो चुका है। अगर आप दूसरी तरफ आकर देखें तो ना सिर्फ कच्चे मकानात गिरे हैं, बल्कि उसके साथ आप ये देखें कि ये कुछ पक्के मकान भी थे जिनकी दीवारें जो हैं वो टूट चुकी हैं, ऊपर से छत जो है वो बिल्कुल टूट चुकी है। ये आपको दिखा रहे हैं कि ये छत जो है इसकी वो भी जो है वो बिल्कुल टूट चुकी है, और ये सारे का सारा जो है यहाँ पर पानी आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ तक पानी आया है कि जिसने जो है वो इस कदर तबाही मचाई है। ले नाजरीन, साल 2025 के इस बदतरीन सैलाब को कई दहाइयों तक याद रखा जाएगा, और इससे हुई तबाही को जो है वो शायद टीवी पर देखने वाले लोग तो शायद भुला दें, लेकिन जिन लोगों के साथ हुआ है वो उनके दिल, उनके दिमाग
इस सानहे को कभी भूल नहीं सकते। हम सारे मिल के जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों की ज़िंदगियों को, उनकी मुश्किलात को थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन हम उनके दुख का मदावा कभी नहीं कर सकते। जिनके घर चले गए, जिनके असे जो है वो इस पानी के अंदर डूब गए, हम उनका मदावा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनकी मुश्किलात को जो है वो बस थोड़ा सा कम करते हैं। और इस एपिसोड का इख्तिताम हुआ चाहता है चनियोट के इस दरिया चनाब से, लेकिन इस पूरे के पूरे सैलाब के अंदर रेस्क्यू टीम्स के जितने भी अफराद हैं, सबसे पहले उन्हें खराजे तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने घंटों जो है दिन रात एक करके लोगों को रेस्क्यू किया। इसके साथ जो है यहाँ की जो ज़िले इंतज़ामिया है, उन्होंने बड़ा भरपूर जो है वो अपना किरदार इसमें सरअंजाम दिया है इन लोगों की मदद के अंदर। और उसके बाद पुलिस का महकमा जो है वो इनके साथ मिला, और पुलिस के महकमे ने इनके साथ मिलकर एक बड़ी खूबसूरत शराकतदारी के साथ जो है वो इस मदद में अपना हाथ उनके साथ जो है वो मिलाया। और सबसे बढ़कर फिर हमारी अफवाज पाकिस्तान के, जिन्होंने जो है वो हर उस कोने तक जाकर के जिस कोने में शायद मदद की पुकार तो उठती थी, लेकिन वहाँ से लब्बैक कहने वाला शायद बहुत देर में पहुँचता था, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने वहाँ पर भी जाकर जो है वो उन लोगों को रेस्क्यू किया, उन जानों को बचाया, और जहाँ तक मुमकिन हो सका उन्होंने लोगों की मदद की। और उसका नतीजा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमसाया मुल्क की तरह हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग जान से नहीं गए, बल्कि बहुत कम तादाद है लोगों की जो कि इस सैलाब से जो है वो जानी नुकसान हुआ हो। इवन के माली नुकसान में अगर गिना जाए तो जो मवेशी हैं वो भी उनके जो है वो समझ लें कि महफूज हैं, उनको भी महफूज किया गया। को 2.5 लाख के करीब जो है वो हुकूमत ने जो है वो जानवरों को भी जो है महफूज किया। तो सारे का सारा क्रेडिट जो है वो इन तमाम इदारों को जाता है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाता है। और आखिर में बूटा रौनकी का आपको यही पैगाम है जी कि ये सरज़मीन पंजाब है, और इस पंजाब की जो धरती है, ये इसमें जो नमी है वो नमी असल में वो हमारा खुलूस है, जो हमारा एक दूसरे के साथ जुड़ जाना है। तो उस खुलूस को भी हम इस नमी की तशबीह जो है वो देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे आज हम मुसीबत में इकट्ठे हुए हैं, खड़े हुए एक दूसरे के साथ, मुस्तकबिल के अंदर भी अगर पाकिस्तान पर जो भी मुसीबत आएगी, किसी भी तरह की मुसीबत पाकिस्तान के ऊपर आए, हम सब यकजुबां हों के सब इदारे, सब लोग, पूरी आवाम जो है वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए खड़ी है। अब दीजिए बूटा रौनकी को इजाज़त। आपके साथ मुलाकात होगी अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी और जगह पर। अब देखते हैं कि कहाँ पर मदद की और ज़रूरत है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। रब रखा।